वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4.2 cm रेडियस के स्फेयर को मेल्ट करके उसे सिलेंडर में रिकास्ट कर दिया गया है, तो सिलेंडर का हाइट फाइंड करना है। सो वी कैन राइट हियर volume of cylinder is equal to volume of melted sphere, and so volume of cylinder it is pi r square h, और वॉल्यूम ऑफ मेल्टेड स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहां देखें पाई से या पाई कैंसिल हो गया, तो सिलेंडर का रेडियस दिया है 6, तो 6 एच हैड टू फाइंड 4/3 एंड आर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है 4.2 क्यू। सो एच इक्वल टू 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और बाई हो गया 6 इंटू 6। अब इसे जो है आप सिंप्लीफाई कर ले, तो 6 7 जार 42, फिर 6 7 जार 42 और 3 से कैंसिल करा दे 1.4 जार, तो यह हो गया आपका h इक्वल टू 14 4 जार 56 यानी 4.6 और 7 7 जार 49 यानी 0.49। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लें, 56 इंटू 0.49 या 5.6 है, तो 9 6 जार 54 इन एंड 5 और 9 5 जार 55 और 5 9 5 जार 45 और 5 50, यानी 9 6 जार 54 इन एंड 5 4 इन एंड 5 9 5 जार 45 और 5 50 4 6 जार 24 इन एंड 2 4 5 जार 20 और 2 22 हो गया, तो हो गया 4 4 5 2 7 एंड 2, यानी यह हो गया आपका h इक्वल टू 3 नंबर पे डेसिमल लगा देंगे 2.744 cm is the height of the melted recasted cylinder. Now see question number 2. Question number 2 is metallic spheres of radius 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. It means we can write here volume of new sphere is equal to sum of volumes of melted 3 spheres। तो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम हम जो है 4/3 पाई आर क्यूब ले लें, और 3 स्फीयर्स के वॉल्यूम का सम इट मीन 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3
पाई r3 क्यूब। तो यह हो गया 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कॉमन ले लें तो हियर इट इज r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, सो r क्यूब। अब यहाँ r1 का वैल्यू दिया है 6 का क्यूब, यह हो गया आपका 8 का क्यूब, और थर्ड है 10 तो 10 का क्यूब, यानी r क्यूब 6 क्यूब हो गया 216, 8 क्यूब हो गया 512 और 10 क्यूब हो गया 1000। सो हियर r क्यूब, इन तीनों का सम फाइंड कर लेंगे, यह हो गया 1728। अब r क्यूब का क्यूब रूट r हो गया और 1728 का क्यूब रूट हो गया 12, यानी न्यू स्फीयर का रेडियस जो है वह 12 cm हो जाएगा। इस तरह से यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see question number 3. Question number 3 is a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter। यानी एक वेल है और यह वेल जो है वह 20 मीटर डीप है। डायमीटर ऑफ द वेल इज गिवन 7 मीटर, इट मीन रेडियस इज 7/2 मीटर। अब कह रहा है कि इससे जो मिट्टी डग करके जो मिट्टी निकलती है उससे जो है एक क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो 22 मीटर लॉन्ग है और 14 मीटर वाइड है। सो वी कैन राइट हियर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, इट मीन क्यूबाइड, should be equal to volume of soil from cylindrical यानी जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसका वॉल्यूम, यानी क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम है वह वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम सिलिंड्रिकल वेल के इक्वल होगा। तो क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम जो है LB इंटू H, या इसे H डॉट कर दे, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम सिलिंड्रिकल वेल इट विल बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। हियर L इज गिवन 22, B इज 14, H डॉट हैव टू फाइंड पाई 22/7 and the radius of the cylindrical well it is 7/2 square and the H already given 20. So here 22 into 14 into H dot equal to 22/7, 7 square 49 and 2 square 4 and here 20। अब देखें तो यहाँ 4 से यह 20 कैंसिल करा ले 5 जार, और 7 से 49 कैंसिल हो गया 7 जार, और फिर 22 से 22 कैंसिल हो गया। सो H डॉट इक्वल टू 7 इंटू 5 और 14 इधर आएगा बाई 14 हो गया। सो 7 से 1 जार 7 और 7 2 जार 14। सो H डॉट इक्वल टू 5/2 इट इज 2.5 मीटर इज द आंसर। यानी जो क्यूबाइडल प्लेटफॉर्म बनेगा उसका हाइट होगा 2.5 मीटर।
फिर नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Here question number 4 is a well of diameter 3 meter is dug 14 meter. आप देखिए एक वेल है जिसका डायमीटर जो है 3 मीटर है, यानी रेडियस हो गया 3/2 मीटर, और इसका जो डीप है डेप्थ इट इज 14 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द वाइड 4 मीटर टू फ्रॉम एन एम्बैंकमेंट. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. अब देखें यहां कह रहा है कि इस वेल से जो सॉइल निकला, इस सॉइल को, यह जो सिलिंड्रिकल वेल है, इस सिलिंड्रिकल वेल के का जो माउथ होगा तो इसके एम्बैंकमेंट पर ऐसे ही स्प्रेड कर दिया गया है और एक डैम लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर डैम लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है. तो अब कह रहा है यह जो सर्कुलर जो डैम बना हुआ है यह 4 मीटर वाइड का है. तो इसका हाइट फाइंड करना है. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. इस एम्बैंकमेंट का हाइट फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो है, चूंकि यह जो यहां देखें इस सिलिंड्रिकल जो वेल है, इससे सबसे पहले हम यह फाइंड करें कि कितना सॉइल निकल रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम सिलिंड्रिकल वेल, यह हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर h. यहां पाई हो गया 22/7, r हो गया 3/2 स्क्वायर हो गया, और h हो गया 40. तो 7 से 14 कैंसिल हो गया 2 जार. तो यहां 22 2 जार 44, 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4, और 4 से यह कैंसिल हो गया 11 जार. तो 11 9 जार 99 मीटर क्यूब हो गया. इतना सॉइल जो है उस सिलिंड्रिकल वेल से आउट होगा. अब देखें फिर इसे जो है एम्बैंकमेंट प्रिपेयर करना है, और यह जो एम्बैंकमेंट होगा इसका इनर जो रेडियस है वह 3/2 गिवन है. तो यानी यहां जो है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू होगा एरिया इनटू. अब एम्बैंकमेंट का जो एरिया होता है वह होता है पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और हाइट हो गया इसका h. और यह जो एम्बैंकमेंट बन रहा है वह सिलिंड्रिकल वेल से जो सॉइल निकल रहा है उस सॉइल के इक्वल होगा, यानी इट इज इक्वल टू 99. अब देखें तो अब यह जो इनर रेडियस है यह तो 3/2 है, और आउटर जो रेडियस है यानी जो रेडियस विद एम्बैंकमेंट यानी डैम, यह हो गया 3/2 प्लस 4. यह वाइडनेस जो है इसका ऐड कर देंगे. सो इट विल बी 2 4 जार 8 3 11/2 हो गया. तो 99 इक्वल टू पाई का वैल्यू हम 22/7 लिख लें, और कैपिटल R हो गया यहाँ 11/2 स्क्वायर, स्मॉल r हो गया आपका
3/2 square or h, it mean height of the embankment have to find. So here 99 और इस 22/7 को हम लेफ्ट में ले लें तो 7/22 हो गया। फिर यहां देखें 11 स्क्वायर 121 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4 इंटू हो गया h। अब देखें तो 11 2 जार और 11 9 जार, तो 9 7 जार 63/2 और फिर यहां हो गया आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4। 121 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 112 हो गया इंटू h। सो h इक्वल टू या हाँ अभी तो यहां हो गया 63/2। अब 112/4 को हम लेफ्ट में लाते हैं तो 4/112 हो गया। अब फिर इसे कैंसिल कर ले तो 2 से यह कैंसिल हो गया 2 जार और फिर 2 से 112 कैंसिल हो गया 56 जार। फिर 7 से कैंसिल करा दें 7 8 जार 56 और 7 9 जार 63। सो h इक्वल टू 9/8। तो अब जो है 9 में 8 से डिवाइड कर दें 9/8 8 1 जार 8 1 हुआ। यहां पॉइंट लेंगे 0 8 1 जार 8 2 हुआ 0 8 2 जार 16 4 बचा 40 8 5 जार 40। यानी यह हो गया हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 1.125 मीटर इज द आंसर। इस तरह से जो है एम्बैंकमेंट का हाइट जो है 1.125 मीटर होगा। फिर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream। ऐसे जो है एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जो आइसक्रीम से फुल्ड है और यह है आपका डायमीटर 22 cm, हाइट इसका है h 15 cm। द आइसक्रीम इज टू बी फिलेड विथ कोन्स। पहले हाँ द आइसक्रीम इज टू बी फिलेड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 cm एंड डायमीटर 6 cm। इस आइसक्रीम को एक ऐसे शेप में फुल करना है, ठीक है। हैविंग द हेमीस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, जिसके ऊपर जो है ऐसे हेमीस्फेरिकल शेप तक। जैसे यूजली आप देखे होंगे कि आइसक्रीम जिसे कोनिकल शेप में भरा जाता है ऊपर हेमीस्फेरिकल शेप तक फिल कर दिया जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिलेड। अब देखिए तो आइसक्रीम इज टू बी फिलेड इनटू कोन्स ऑफ हाइट, इसका हाइट जो है यह आपका है 12 cm और डायमीटर है यह 6 cm। अब देखें तो कह रहा है कि ऐसे शेप में या कितने जो है इस शेप वाले कितने शेप में जो है या इस सिलिंड्रिकल पॉट का आइसक्रीम को भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें इसे हम पहले तो यह देखें कि एक शेप में कितना आइसक्रीम भरा जाना है, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ आइसक्रीम
filled in one shape। तो यह जो है इसमें दो प्रकार का शेप है, हेमिस्फेरिकल, यानी यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, और प्लस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जो है यह हो गया 2/3πr3, और कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3πr²h। तो इसे जो है यहां या r डॉट ले लें 3cm, तो इसे भी हम r डॉट लिख दें। अब देखिए, तो यहां जो है 1/3πr² कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 2r प्लस यहां बच जाएगा आपका 1/3πr² पे h बच गया। अब देखें, तो यहां हो गया 1/3π, इस r का वैल्यू है 3, तो 3a² हो गया। फिर यहाँ 2r का वैल्यू 3 है और h ऑलरेडी दिया है 12। तो यह हो गया आपका 1/3π, 3a² 9 और 2 3 जार 6 और 12 18 हो गया। तो 3 से यह कैंसिल करा ले, 6 जार, तो 6 9 जार 54 पाई cm³। यानी एक जो बर्तन है या एक जो वेसल है, जो एक शेप जिसका जो लोअर पार्ट जो है कोनिकल है, जिसके ऊपर सिलिंड्रिकल जो है शेप में आइसक्रीम भरना है, टोटल वॉल्यूम जो है वहां 54 cm³ आइसक्रीम लगेगा। अब पहले हम यह निकालें कि बर्तन में कितना आइसक्रीम है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलिंड्रिकल वेसल, तो यह जो है हो जाएगा आपका πr²h। तो पाई को हम पाई रहने दें, r के प्लेस पे, चूंकि डायमीटर 12 है तो इसका रेडियस 6 हो जाएगा और हाइट दिया हुआ है 50। तो यह हो गया आपका पाई 6a² 36 इंटू हो गया 50, यह cm³ हो गया। तो अब जो है नंबर ऑफ वेसल, यानी कितने बर्तनों में भरा जाना है, या टोटल आइसक्रीम हो गया पाई इंटू 36 इंटू 50, और एक बर्तन में यानी एक वेसल में जो है 54 पाई cm³ आइसक्रीम भरने हैं। तो पाई से यह पाई कैंसिल हो गया, 18 2 जार 18 3 जार, और 3 से यह कैंसिल हो गया 5 जार, यानी टोटल जो है 10, यानी 10 वेसल्स में यानी जो है आइसक्रीम को भरा जा सकता है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 1.7 cm इन डायमीटर ऑफ थिकनेस 2 mm, यानी diameter of a coin, it is given 1.75 cm, so radius हो जाएगा 1.75/2 cm, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.75/2 पॉइंट, यहां जो है 0 0 ले लें, तो यह हो जाएगा 175/200, या 25 से कैंसिल करा दें, 8 जार 25 7 जार,
ये हो गया 7/8 cm, या रेडियस हो गया। फिर कह रहा है इसका थिकनेस यानी h जो है यह दिया है 2 mm। अब mm को जो है हम cm में कन्वर्ट कर लें तो यह हो जाएगा 2/10 cm, इट इज 1/5 cm। हाँ देखिए कह रहा है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन। अब देखो कह रहा है कि इस मीजर के क्वाइंस को मेल्ट करके एक क्यूबाइडल जो है शेप क्रिएट करना है। तो इस क्यूबाइडल शेप को क्रिएट करने में कितने जो है क्वाइंस लगेंगे? तो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ क्वाइंस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी जिस शेप को क्रिएट करना है, बनाना है, और वॉल्यूम ऑफ ए क्वांटम। तो अब देखें तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है यह हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच। तो L हो गया 5.5 cm, B हो गया 10 cm और H हो गया 3.5 cm। अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, तो क्वाइन तो सिलिंड्रिकल है और सिलेंडर का वॉल्यूम जो है यह होता है आपका πr²h। तो पाई का वैल्यू जो है 22/7 लिख दें। r के प्लेस पे हम 7/8 लिख दें और h के प्लेस पे 1/5 लिख दें। अब इसे आप सॉल्व करें तो इसको अब सॉल्व करना है तो ऐसे लिखेंगे, आप 5.5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा आपका 55 इंटू यह हो गया आपका 3.5 बाई हो गया 22/7 इंटू 7² 49 और 8² 64 इंटू 1/5। or it can be write as here 55 इंटू 3.5 और इंटू या जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 64, या इसको यही कैंसिल करा लेते हैं 7 से यह 7 जाए, ठीक है, और 2 से 11 जा रहा, 2 से यह कैंसिल हो गया 32 जा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। हाँ, तो अब यह 32 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाई हो गया आपका 11 इंटू 7, 11 इंटू 7। अब तो 11 से यह कैंसिल कर ले 5 जा और 7 से यह कैंसिल हो गया 0.5 जा, मल्टीप्लाई कर ले तो 5 5 जा 25 यानी 2.5 हो गया इंटू हो गया 5 इंटू 32 और 2.5 2 जार यह हो गया 12.5 इंटू 32। अब फिर इसका मल्टीप्लाई कर ले तो 32 5 जार 160 इन एंड 16 और 32 2 जार 64, तो 64 और 16 80 0 इन एंड 8 और 32 1 जार 32 और 8 40 1 नंबर पे डे, यानी टोटल जो है 400 कॉइन्स को मेल्ट करना पड़ेगा। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे। ओके, थैंक्स।